Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mehmood. Welcome back to all of you by the Pagarizan School Nankana Sai. Let's we start our today lecture that is about the peripheral nervous system, PNS, peripheral nervous system. This lecture taken from the chapter number 12 from the 10th standard biology book, and the lecture number is 30. First of all, we recall our previous lecture that was about the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डिफाइन किया था, देन हमने इसकी स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस की थी, इसके हमने रूट्स डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने इसके फंक्शन जो है उनको डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो बेटा नेक्स्ट ये था हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, और इससे पीछे वाला जो लेक्चर था हमारा डैट वाज द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं, यानी CNS। और इसके बाद जो आज का हमारा लेक्चर है वो PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो बेटा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम उसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और इसके बाद जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं, जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी एक्सेप्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जितनी भी नर्व्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी। प्रॉपर डिफाइन देखते हैं। नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी के अंदर, तो वो कहलाता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा PNS है ये कंप्राइजेज होता है नर्व से एंड गैंग्लियन से। नर्व्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और गैंग्लियंस के बारे में भी आप अवेयर हैं। ठीक है, फिर भी मैंने इसकी तारीफ लिख दी है, इसको डिफाइन किया है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, CNS। तो यानी CNS से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पूरी बॉडी के अंदर जो सेल बॉडीज होती हैं उनको हम गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप देख लें कि जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स ये दो तरह की नर्व्स होती हैं। नर्व्स हमारे पास जो हमारी बॉडी में नर्व्स फैली होती हैं ये दो तरह की होती हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती हैं। ठीक है जी। तो वो कौन कौन सी दो किस्म की नर्व्स हैं? एक किस्म की नर्व जो है हमारे पास वो है क्रीनियल नर्व्स, और दूसरी तरह की नर्व्स जो हमारे पास होती हैं वो होती हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रीनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। ठीक है जी। क्रीनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं ह्यूमन के अंदर जो क्रीनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं उनके नंबर्स क्या होते हैं, तादाद क्या होती है। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो ह्यूमन्स के अंदर बेटा हमारे पास जो क्रीनियल नर्व्स हैं उसके 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर ऑफ क्रीनियल नर्व्स। ठीक है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के
31 पेयर होते हैं। स्पाइनल नर्व्स के, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व के 31 पेयर होते हैं और क्रेनियल नर्व्स जो हमारे ब्रेन से आती हैं वो 12 पेयर हैं। दोबारा सुने, क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती हैं, वो 12 पेयर्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, 31 पेयर होते हैं। ठीक है जी। अब बेटा जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये मुश्तमिल होती हैं, इनके अंदर 3 तरह के नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व। ठीक है। जबकि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल नर्व्स में सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड नर्व होती हैं। ठीक है। सेंसरी और मोटर नर्व्स नहीं होती, जस्ट इसमें मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है जी। क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में आप जान चुके होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से आती हैं, स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। दूसरी बात ये है कि ह्यूमंस के अंदर क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर हैं और स्पाइनल जो नर्व्स हैं उसके 31 पेयर्स हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें 3 तरह की नर्व्स होती हैं, यानी सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स, तीनों तरह की। ठीक है। और जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है जी। अब बेटा नेक्स्ट हम एक फ्लो चार्ट डायग्राम की मदद से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से स्टार्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और आप देख रहे हैं कि क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स ये अराइज कहाँ से होती हैं, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स अराइज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। और रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो सारा का सारा हमारे पास ये नीचे सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, PNS। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। तो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व जो है बेटा ये हमारे पास 2 तरह का पाथवे बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नर्व जो हैं ये मैसेज को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो लिहाजा जो नर्व्स हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स ये हमारे पास 2 तरह का पाथवे बनाते हैं। एक जो पाथवे है उसे हम कहते हैं सेंसरी पाथवे और दूसरा हमारे पास जो पाथवे है वो मोटर पाथवे कहलाता है। सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे, इनके नाम ये सेंसरी नर्व से आया है सेंसरी पाथवे और मोटर नर्व से आया है मोटर पाथवे। इसका मतलब है हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेंसरी नर्व्स होते हैं ये मैसेज को कंडक्ट करते हैं रिसेप्टर यानी बॉडी से ब्रेन तक, और जो मोटर नर्व्स होते हैं वो ब्रेन से बॉडी की तरफ मैसेज लाते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो फिर यहाँ पे जो सेंसरी पाथवे है, इसका मतलब है जो सेंसरी पाथवे है उसका काम भी वही है कि वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम द रिसेप्टर टू द CNS। ठीक है। और मोटर पाथवे में जो मैसेज कंडक्ट होता है वो फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर यानी किसी स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ जो है वो मैसेज कन्वे होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आप देखें जो मोटर पाथवे है, मोटर पाथवे कंप्राइजेज फ्रॉम द 2 सिस्टम। ठीक है। या आप ये कह लें कि मोटर पाथवे डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम्स। तो फर्स्ट वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम
सेकंड वन इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास होता है, ये जो एक्शन परफॉर्म करता है वो एक्शन हमारे कॉन्शियस और वॉलंटरी होते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो एक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये हमारे कंट्रोल में होता है, हमारी विल पावर में होता है। ठीक है, हम इसको खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये कॉन्शियस और वॉलंटरी होता है, यानी ये हमारी विल पावर में होता है। तो ये इसमें चूँकि आपको पता है कि ये दोनों मोटर पाथवे की आगे टाइप्स हैं, तो इसमें मैसेज जो है वो, क्योंकि मोटर पाथवे जो है वो मैसेज सीएनएस से बॉडी की तरफ लाता है, तो दोनों में मैसेज जो है यानी इन्फॉर्मेशन जो है, नर्व इम्पल्स जो है वो सीएनएस से बॉडी पार्ट्स की तरफ आएगी। तो हमने देखना ये है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट की तरफ आएगी। तो सोमैटिक नर्व सिस्टम के अंदर जस्ट जो नर्व इम्पल्स है जो सीएनएस से रिलीज होती है वो हमारे स्केलेटल मसल की तरफ आती है। ये बात क्लियर कर लें, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट जो है वो बेटा हमारे कंट्रोल में होती है। मसलन जैसे ये बाजू का जो बेंट होना है ये हमारे कंट्रोल के अंदर है। ठीक है जी। मसलन इसे आप ऐसे खुद से आप सोचें कि इसे मैंने बेंट करना है तो आप ऐसे बेंट कर लें। ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, इसी तरह आप चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते, ये भी अपने कंट्रोल में है। तो जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में होती है, और इस सिस्टम को हम कहते हैं, जो सिस्टम इसको कंट्रोल करता है उसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो दूसरा हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो एक्शन परफॉर्म होता है वो अनकॉन्शियस और इनवॉलंटरी होता है। इसका मतलब है कि वो हमारी विल पावर में नहीं होता। ठीक है, हम उसको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेटा हमारे स्केलेटन सिस्टम के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं और जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे ऑर्गन और सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट स्केलेटन मसल्स। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है फ्रॉम द सीएनएस वो स्मूथ मसल्स को जाती है, डबल ओ होगा। ठीक है, स्मूथ मसल डबल ओ होगा, स्मूथ मसल्स सॉरी। तो स्मूथ मसल जो है बेटा आपको पता है कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स में कंडक्ट होता है हमारे हार्ट की तरफ, और जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है। ठीक है जी। जैसे मसला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हम एक बाइट लेते हैं, तो जैसे ही वो बाइट हमारे हल्क से नीचे उतरती है, हम उसको पुश करते हैं नीचे की तरफ, तो उसके बाद हमारा कंट्रोल उस पर नहीं होता। इसी तरह जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे मैं अब आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो प्रॉपरली मैं सांस तो नहीं ले रहा, लेकिन मेरी सांस जो है वो चल रही है। ठीक है, रात को जैसे हम सो जाते हैं तो हम बाकायदा तौर पर सोए हुए सांस तो नहीं ले रहे होते, तो लिहाजा हमारी सांसें जो हैं वो तब भी चल रही होती हैं। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वो खुद ब खुद से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है जी। तो वो आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारे पास, ये इसकी आगे दो टाइप्स हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो तरह की बेटा टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर जी? एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब हम देखते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है। तो बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम जो है वो
फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं, यानी या तो लड़ो या भाग जाओ। ठीक है जी, यानी ये कब होता है, जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे एमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है। एमरजेंसी सिचुएशन, अब एमरजेंसी सिचुएशन कब आती है? ठीक है जी, एमरजेंसी सिचुएशन तब आती है जब आप कोई ऐसा एनिमल जो खूनख्वार हो, जो गोश्तखोर हो, जैसे डॉग है, वो आप अपने सामने देख लें और वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा हो, तो उस वक्त जो आपकी हालत होगी वो एमरजेंसी सिचुएशन की हालत होगी। उस वक्त आपके साथ क्या हो रहा होगा, यानी वो जो एमरजेंसी आप पे नाफज हुई है, उस एमरजेंसी का जो उस एमरजेंसी को जो कंट्रोल करेगा, उस सिस्टम को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये उस एमरजेंसी को किस तरह से कंट्रोल करेगा, मसलन उसमें क्या क्या काम होंगे, ये आपके जो आंखों के प्यूपल होती हैं, ये जो ब्लैक पोर्शन है आंखों के अंदर आपका, उसको ये डायलेट कर देगा। ठीक है, यानी वो साइज़ में बड़े हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, आपने देखा होगा कि दिल की जो धड़कन है आपकी वो तेज़ हो जाएगी। और तीसरा बहुत अहम जो आप जानते हैं, वो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, सांसें आपकी तेज़ हो जाएंगी। ठीक है जी, और फोर्थ वन पे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपकी डाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाएगी, यानी वो उस थोड़े से मूवमेंट के लिए वो रुक जाएगी। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है बेटा, ये एक एमरजेंसी सिचुएशन को डील करता है। ठीक है, और वो एमरजेंसी कब आती है, जब हम किसी मुश्किल में फंस जाएं, अचानक से हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, तो उसको हैंडल करने के लिए जो एमरजेंसी हमारे ऊपर नाफज होती है उसको कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उसमें क्या होता है, हमारी आंखों के जो प्यूपल्स हैं वो फैल जाते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, ब्रीथ रेट जो है वो तेज़ हो जाता है, और डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है जी, ये सारे मामलात हो जाते हैं। और उसके बाद अगर वो डॉग जो आपके ऊपर अटैक करना चाह रहा था, अगर वो अटैक ना करे, ठीक है, और वो अपने रास्ते हो ले, ठीक है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, आप खुदा का शुक्र करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं बच गया। ठीक है जी, और जब आप बच गए, इस स्ट्रेस से आप निकल गए, यानी आपके ऊपर जो स्ट्रेस आया था, जो इमरजेंसी नाफज हुई थी, वो ख़त्म हो गई। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब वो जो सारा सिस्टम, ये वाले जो सारे सिस्टम आपके, ये वाले जो अबनॉर्मल हो गए थे, ये वाले जो सारे सिस्टम आपके अबनॉर्मल हो गए थे, अब जब आप का स्ट्रेस ख़त्म हो गया है, तो इन सारे फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए, नॉर्मल सेट पॉइंट पर लाने के लिए, फिर हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, ये इन सारे जो अबनॉर्मल फंक्शन है, जो इमरजेंसी सिचुएशन है, उसको नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको हम रेस्ट कंडीशन भी कहते हैं, कि ये बॉडी को दोबारा रिलैक्स कर देता है, बॉडी को रेस्ट हालत में ले जाता है, उसको रिलैक्स कर देता है। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, ये जो आपके पीपल डायलेट हो गए थे उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वापस अपनी असली हालत में। आपकी जो हार्ट बीट जो इंक्रीज़ हो गई थी उसको ये डिक्रीज़ कर देगा, ये डिक्रीज़ का सिंबल है। जो आपका ब्रीथ रेट इंक्रीज़ हुआ था उसको भी ये डिक्रीज़ करके नॉर्मल कर देगा, और आपकी जो डाइजेशन है वो इनहिबिट हुई थी, तो वो इसको प्रोमोट करके नॉर्मल कर देगा। ठीक है, तो आपके सारे फंक्शन जो हैं वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। तो बेटा इस तरह से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इस तरह से काम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो ये बेटा आपको
आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ा अहम ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इटसेल्फ ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हम जाते हैं अपने एग्जामिनेशन रिकॉर्डेड की तरफ कि जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें डिफाइन सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, व्हाट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और व्हाट इज़ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और व्हाट इज़ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों में फ़र्क भी पूछा जा सकता है, इनको अलग-अलग भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप लर्न करेंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।